चलिए, हमारे 13वें अध्याय के 8 श्लोक हो गए हैं। आज हम 9 से शुरू करेंगे और है वही ज्ञान के गुण चल रहे हैं, पर कुछ कुछ अलग तरीके से उन्हें फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो 9, 10, 11 साथ में लेती हूँ। तो पहले मैं पढ़ देती हूँ। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, पुत्र, स्त्री, घर और धनादि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल और प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोकादि विकारों का न होना, और मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में अरति प्रेम का न होना तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। शुरुआत उन्होंने क्या बोला? पुत्र, स्त्री, घर, धन में आसक्ति का अभाव और ममता का ना होना। हम ये बहुत बार बात कर चुके हैं ममता के बारे में कि हम ममता को बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं कि हमारे में ममत्व है, लेकिन जो ममता का असली जो अर्थ होता है वो होता है मैं का हूं। ममता का मतलब है मेरा, ये मैं और मेरा। और कृष्ण यहाँ पर बहुत क्लियरली अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञान का क्या गुण है? ममता का ना होना, मतलब मैं और मेरा हट जाना। और जब उन्होंने पहले बोला कि पुत्र, स्त्री, घर और धन, अगर हम देखें संसार में यही तो है ममता के विषय। पुत्र मतलब बच्चे, स्त्री स्पाउस, घर और धन, और सारे जो हमारे द्वंद्व हैं, हमारी लड़ाइयां हैं, हमारी परेशानियां हैं, वो इन्हीं को लेकर है, सबकी, पूरे संसार की। और मजे की बात ये है कि क्योंकि हर कोई इस द्वंद्व से गुजर रहा है, क्योंकि हर कोई ममत्व में है, इसलिए हमें कभी ये लगता भी नहीं कि यहाँ पर कुछ गलत है। हमें ऐसा फील ही नहीं होता कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। ये ऐसा है कि कोई जेल में ही पैदा हुआ हो और हमेशा बचपन से जेल में ही रहा है। उसने देखा ही है कि रात को कौड़े पड़ते हैं, ऐसे आपको बंद में रहना पड़ता है और सब लोग ऐसे ही रहते हैं, तो उसको लगेगा हाँ बस यही जिंदगी है, यही जीवन है, कुछ इससे अलग है ही नहीं। तो वो कहते हैं इस चीज को जो तुम बहुत अच्छा माने हुए हो, तुम्हारा जो पूरी आसक्ति है इनमें, ये ही जो है ये अज्ञान का लक्षण है तुम्हारा, ये तुमको समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोगों का ना एक प्रश्न बार बार आता है कि हमें एंजाइटी बहुत एंजाइटी होती। अब अगर हम समझें ये एंजाइटी क्यों होती है, अगर हम रूट में जाएं, और आजकल तो इतनी ज्यादा सबको एंजाइटी होने लगी है, उसका कारण क्या होता है? उसके अगर हम रूट में जाएं तो हम देखेंगे कि यही जो हमारी आसक्ति है, या तो हम कुछ चाहते हैं जो हमें पाने का है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जो मिला हुआ है उसको खोने का डर, इसी का कारण है भय, और भय से ही होती है हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी। और देखो एक और चीज हमें समझनी है, ये जो है ना आसक्ति वाले जो चीजें बताई उन्होंने, पुत्र, धन, स्त्री, मोह में मोह जो है, ये है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज। आपको पता है, देखो जब हम सब ने ये पढ़ा हुआ है कि हम जो हैं पशु योनि से मनुष्य योनि में आए हैं, उन योनियों की जो एवोल्यूशन के प्रोसेस में हम सब पशु रह चुके हैं। तो कुछ जो होते हैं बंधन, या कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं, वो पशु के होते हैं। तो जब आप उनसे ऊपर उठना शुरू कर देते हो तो आप मनुष्य में आ जाते हो, और फिर मनुष्य जो है वो आगे
देवता हो सकता है, मनुष्य आगे परमात्मा भी हो सकता है। तो जब पशु है उसको कोई एंजाइटी नहीं है। अगर हम देखेंगे पशु बिल्कुल एंशियस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरा पशु है। एक कुत्ता पूरा कुत्ता है, एक बिल्ली पूरी बिल्ली है, उसको कोई दिक्कत नहीं है बिल्ली होने में। लेकिन मनुष्य के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर पशु के भी गुण हैं और उसके अंदर परमात्मा होने के भी गुण हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जो मनुष्य है वो बीच में लटका हुआ है। पिछली बार भी हमने स्वर्ग और नर्क की बात की थी कि नर्क है जहां पे सब कुछ बुरा है, स्वर्ग है जहां पे सब भला है, और मनुष्य इस धरती पर है स्वर्ग और नर्क के बीच में। तो जब मनुष्य बीच का होता है वहां पर एंजाइटी होनी ही होनी है। वो एंजाइटी इसीलिए होनी है कि वो जो आसक्ति है, वो जो पशु वाले आचरण है, क्या कुछ इकट्ठा करना जो है चाहिए या नहीं, उस चीज को इकट्ठा कर देना, या फिर सिर्फ किसमें रहना जो हम बार बार बोलते हैं रक्षण भक्षण और प्रजनन, इन सब क्रियाओं में रहना। अगर हम यहाँ पे जो बात हो रही है पुत्र की, स्त्री की, धन की और घर की, ये क्या है? ये रक्षण भक्षण प्रजनन में ही आ गए ना, जो पशु की वृत्तियां हैं। तो पशु की वृत्ति में जब तक रहेंगे तब तक अज्ञान ही होगा। और हम यूं क्यों बोल रहे हैं कि मनुष्य उससे बहुत आराम से बाहर आ सकता है, लेकिन अज्ञानवश नहीं आ पाता। उसको लगता है यही मैं हूं, और इसी से वो अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। अगर हम देखें, ये पूरा जो एंजाइटी और फियर का किस्सा है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है और कुछ नहीं है। हम सब ने अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी बनाई हुई है किसी चीज के साथ। चाहे मैंने ये आइडेंटिटी बनाई है कि मैं बहुत अच्छे अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरे पास पैसा कितना है, या मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, या मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, या मैं कितनी सुंदर हूँ, या मैं कितनी सुघड़ हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करती हूँ, जो भी है ये आइडेंटिटी हमने बनाई हुई। और ये आइडेंटिटी, क्योंकि ये संसारिक आइडेंटिटी है, ये खोनी ही खोनी है और ये बदलनी ही बदलनी है। आप कब तक उस आइडेंटिटी में रह पाओगे? और इस आइडेंटिटी में ये जो हम अपने आसपास एक संसार निर्मित कर लेते हैं और उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं, यही कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं कि यही जो है ये तुम्हारा अज्ञान है। और इस अज्ञान से वो कहते हैं बाहर आया जा सकता है। ये सब जो है पशु के मार्ग हैं, जो हम एंजाइटी और इस सब की बात कर रहे हैं, ये जो मोह की बात कर रहे हैं, ये सब पशु का मार्ग है। और फिर देखो, जब भी हमारी कोई इच्छा होती है, जैसे एक और चीज लोगों को क्रोध के लेके आता है कि हम क्रोधित बहुत होते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं गीता में ही कि क्रोध भी कब आता है? जब हमारी कोई इच्छा होती है और वो इच्छा पूर्ण नहीं होती, जब उसके बीच में कोई बाधा आ जाती है तो हमें क्रोध आता है। अब क्रोध में ज्यादातर हम सिर्फ दो चीजें करते हैं। या तो हम उस क्रोध से को निकालते हैं किसी के ऊपर, और उससे भी बात समाप्त नहीं होती और परेशानी होती है, सामने वाले को भी होती है, और फिर हम बाद में गिल्ट में जाते हैं वो क्रोध करने के बाद कि हाय मैंने ऐसे क्यों किया। या फिर हम उसको दबा लेते हैं, हम उसको दबाकर बैठ जाते हैं, और वो भी हमें बहुत परेशान करता है। और जो दबा हुआ क्रोध होता है ना, वो तो और भी ज्यादा परेशानी का कारण होता है। क्यों? क्योंकि अब वो क्रोध देखो निकलेगा तो सही, कभी ना कभी अंदर रह ही नहीं सकता। ये उसका नेचर ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है कि वो अंदर पड़ा रहे। लेकिन अब वो किन पे निकलेगा? जो उस क्रोध के कारण थे भी नहीं। अब वो ऐसे लोगों पे निकलेगा। हम कई बार बोलते भी है ना, कभी कोई गुस्सा हो रहा होता है घर में, बोलते हैं अच्छा तुम किसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हो, ये बताओ। तो क्योंकि हमें पता है कि वो अंदर ऑलरेडी गुस्सा है, अब वो किसी और पे निकलेगा। तो ये सर्कल खत्म नहीं होता। फिर अगर हम सपोज साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, जो थेरेपी होती है, थेरेपी में क्या होता है कि आपको एक तो ये देखते हो कि वो गुस्सा कहाँ से आ रहा है, और दूसरा होता है कि उस गुस्सा क्या है, वो गुस्सा एनर्जी है। उस गुस्से को एक दिशा दे दी जा सकती है। जैसे ऐसा बोलते हैं, जो माइकल एंजेलो था उसको बहुत गुस्सा आता था, और वो क्या करता था, और उसने अपने उसमें लिखा है, उसकी मैं उसका नाम भूल गई हूँ, जो माइकल एंजेलो की बायोग्राफी है, बहुत सुंदर बुक है, पढ़ने लायक है। उसमें उसने बताया है कि जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो क्या करता था, वो तो स्कल्पचर था, स्कल्प्टर था,
तो वो हथौड़ा छेनी लेके और अपना मूर्ति बनाने लग जाता था। तो जब भी उसका, और वो बोलता है कि कुछ ही समय में उसका गुस्सा जो है तिरोहित हो जाता था, क्योंकि बेसिकली क्या है, वो एनर्जी है, उसको एक डायरेक्शन देनी है। आपने वहां पे जाके ये शुरू कर दिया। मुझे ध्यान है, मैं पहले जो है चॉपिंग करने लग जाती थी, गुस्सा आता था तो किचन में जाके सब्जियां काटो, है ना, तो वो बेसिकली वो गुस्सा आपका निकल गया सब्जियां काटने में। तो ये आपने उसको एक डायरेक्शन दे दी। लेकिन ये भी जो है, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है गुस्सा निकालने का। ऑल्दो आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप उस गुस्से को एक डायरेक्शन दे रहे हो, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, लेकिन फिर भी दिस इज नॉट द बेस्ट वे। वही जो हमने पिछली बार बात की थी, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि अगर हम उस समय क्रोध रहे और हम उसके दृष्टा बन जाए, अगर हम उस क्रोध को बाहर रहने दें और हम अंदर उस क्रोध के साथ रह सकें, उसको देख सकें कि हाँ ये क्रोध हो रहा है, ये मन में क्रोध आ रहा है और मैं उससे अलग। इसमें फायदा क्या होता है, देखो, अगर आपने कुछ क्रिएशन भी किया तो आपकी जो एनर्जी है, आपकी शक्ति है, वो समाप्त हो गई उसमें जाके। लेकिन जब हम दृष्टा बन जाते हैं ना, तो क्या होता है, वो जो क्रोध की शक्ति भी है, क्रोध में एनर्जी है, बस एक एनर्जी की रूप उसने अलग लिया हुआ है तो एनर्जी। जब हम दृष्टा बनते हैं तो क्या होता है, वो क्रोध का जो नेगेटिव बाहर का एस्पेक्ट है वो समाप्त हो जाता है और उसकी एनर्जी आप में ही रहती है, वो दृष्टा में ही वापस आ जाती है। सो यू डू नॉट लूज दैट एनर्जी एट ऑल। और जिन्होंने भी ये चीज अनुभव की होगी वो ये चीज जानते हैं कि सपोज मुझे किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है और मैं उस समय सिर्फ देख रही हूँ, मैं उस समय दृष्टा हो गई हूँ उस गुस्से की, चाहे कितना भी समय लगे, आधा घंटा लगे, 4 घंटे लगे, एक दिन लगे, लेकिन जब वो समाप्त होता है तो देर इज अ सडन सर्ज ऑफ एनर्जी। आपको एकदम इतनी एनर्जी फील होती है, आपको लगता है आप ऊर्जा से भर गए हो। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी वापस आपके अंदर आ जाती है और वो एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो वो न्यूट्रलाइज जब हो जाती है तो पूरी तरह से, मतलब उसका सिर्फ पॉजिटिव एक एस्पेक्ट रह गया, क्योंकि वो आप में ही वापस आ। तो ये चीज जो है, चाहे आपका गुस्सा हो, चाहे काम वासना हो, कोई भी आपके अंदर जब भी आपको कोई नेगेटिव इमोशन नजर आता है, ये सबसे अच्छा तरीका है उस ऊर्जा को डायरेक्शन देने का। क्या? उसको सिर्फ देखना और वापस उस ऊर्जा को अपने में स्थापित कर लेना। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जब डर लगता है, गुस्सा आता है, काम वासना पकड़ती है, इसको हम खाद बोल सकते हैं। देखो क्या होगा, सपोज आप लोगों ने कहानी सुनी है कि एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे और उसको दोनों ही अच्छे थे। अब उसको डिसाइड करना था कि कौन जो है युवराज होगा, किसको बनाया जाए। तो उसने क्या किया, टेस्ट लेना था उस, तो उसने क्या किया, दोनों को ही जो है खाद दे दी। उसने बोला दोनों को इतना एक एक कमरा भर के खाद, अब तुम क्या करोगे इस खाद का, देखो। तो जो एक था उसने बोला ये क्या किया, ये क्या वो चीज है, मैं खाद का क्या करूंगी, तो सड़ी बदबू मार रही है, फेंको इसको, इसका क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरा था उसने क्या किया, उस खाद में बीज डाल दिए, उसने खाद को डाल के बीज डाल दिए। और फिर क्या हुआ, जब बीज डाले तो बहुत सुंदर फूल आए, बहुत सुंदर वहां पे खेत बन गया। फिर राजा ने जब आके देखा तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि कौन युवराज चुना गया। ये जो है ना, हमारा गुस्सा, हमारी एंजाइटी, हमारा डर, हमारी काम वासना, ये खाद है, ये फ्यूअल है। अब इसके अंदर बीज किस चीज का डलेगा, आपके दृष्टा होने का। अगर आप अपने दृष्टा का बीज इसमें डाल दोगे तो इतने सुंदर फूल उगेंगे कि बस फिर वहां पे मजा ही आ जाएगा, है ना। तो उसको ये मत सोचो कि ये मेरे साथ बुरा है। हमने ना बांट दिया है चीजों को, हम सोच रहे हैं चुप रहना अच्छा होता है, गुस्सा करना गुस्सा आ जाए तो खराब होता है। हाँ, गुस्सा अगर नष्ट कर दे, विनाश कर दे, तो हाँ खराब है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है उस गुस्से को एक सही दिशा देने का। ठीक है। और जब कृष्ण ने बोला है कि पुत्र, स्त्री, घर और धनादि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना,
मतलब फिर से सुख आए या दुख, कुछ हमारे मन का हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। प्रिय और अप्रिय क्या होता है कि मेरे मन की बात हो रही है या मेरे मन की बात नहीं हो रही है ना। और मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल और हर्ष शोकादि विकारों का ना होना, मतलब समता का भाव। और अभी जो हमने बात की वो समता के भाव की ही बात हो रही है कि सम में रहना, मतलब ये नहीं कि सुख, मतलब ये मेरी प्रेफरेंस है, ये मुझे सुख देता है उसमें खुश हो जाना, और ये मुझे दुख दे रहा है उसमें परेशान हो जाना। जैसे जब गुस्सा आ रहा है तो परेशान हो जाना, और जब मैं शांत हूं तो बड़े खुश हो जाना, अरे हाँ अभी तो मैं बहुत शांत हूं। नहीं, वो शांति और आपका क्रोध आना, दोनों में ही संभव, दोनों का संभव। और ये संभाव कैसे आएगा, ये इसी समझ से आएगा, दृष्टा भाव से ही आएगा कि मैं दोनों में जो है ये समझूं कि ये प्रकृति में हो रहा है, ये मन में हो रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और मैं इनको सिर्फ देख सकता हूं। सिर्फ हमें कुछ समय तक इस चीज की साधना करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। और मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं कि जो लोग क्रिया योग कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादातर लोग क्रिया योगी हैं, तो आप क्रिया अपनी ठीक से करते जाइए। क्रिया करते करते वो जो दृष्टा भाव है अपने आप उतर आएगा, अपने आप ही उतर आता है, कुछ लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। तो बस आप अपनी साधना को करते जाओ। और संभाव का एक और हम ऐसे है, जैसे है ना कि कुछ भी हो उसमें परेशान नहीं होना, या कुछ कुछ भी हो उसमें एक ही जैसे रहना। एक बार क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कितनी ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच्ड मैच होता है, और लोग पागल हुए हुए होते हैं उस समय। तो ऐसे ही तभी शुरू में इंडिया बैटिंग कर रहा था, और इंडियंस, ऐसा लग रहा था बहुत अच्छी उनकी वो बन रहा है, स्कोर बन रहा है, तो सब लोग इंडियंस बड़े उछल उछल के खूब खुश हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई तो देखा पाकिस्तान भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, और उस समय एक और जो था, जो इंडियन अभी बहुत उछल रहा था, जब पाकिस्तान बैटिंग बहुत अच्छी करने लगा तो भी वो बहुत उछलने लगा। तो सारे इंडियंस को बड़ा गुस्सा आया जो बैठे थे, उन्होंने बोला अरे तुम तो इंडिया के हो, तुम तो पहले उछल रहे थे, तुम पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी कर रहे हो उसमें उछल क्यों रहे हो। तो उसने बोला ना मैं इंडिया के साथ हूं ना मैं पाकिस्तान के साथ हूं, मैं तो मैच एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एंजॉयिंग मैच। पहले वो बैटिंग अच्छी कर रहे थे तो मैं उसमें खुश था, अब ये बैटिंग अच्छी कर रहे हैं तो मैं इसमें खुश हूँ। लेकिन लोगों ने क्या बोला, अच्छा ऐसा है, ये तो फिर एंटी नेशनल हो गया, है ना, ये एंटी नेशनल है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ के मारो। क्योंकि देखो संसार हमें क्या सिखाता है, संसार सिखाता है कि आपको एक साइड लेनी ही लेनी है, आपको एक पक्ष लेना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम समता की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कोई पक्ष नहीं लेना आपको, है ना, कुछ पक्ष नहीं लेना, जो है आपके ऊपर भी सुख आए तो भी ताली बजाओ, दुख आए तो भी ताली बजाओ, है ना, दोनों चीजें एंजॉय करो। और जब भी देखो कोई तो सुखी होगा ना, कोई तो कहीं, अब जैसे इंडिया हार रहा है पाकिस्तान तो जीत रहा है ना, ऐसे ही जब आप दुखी हो कोई तो सुखी हो रहा होगा ना, उसके सुख की ताली बजाओ। अपने सुख की ना सही तो ये बात यहाँ पर वो कर रहे हैं संभव। वो कहते हैं समता ज्ञानी का लक्षण है, ये ज्ञानी का लक्षण है। उसके बाद वो कहते हैं मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा, देखो एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग, यहाँ पे देखा जाए तो सब चीजें हमारे, दूसरा मार्ग भी आ गया कि ध्यान योग की बात क्या हुई कि जो वही हमें ध्यान की क्रिया बताई गई है कि कैसे आपको ध्यान लगाना है, ध्यान योग की बात। उसमें हम यहाँ पर जो भी राजयोग की जो बात करते हैं उसमें हम क्रिया योग की बात करें, कोई और योगिक जो भी पद्धति है उसकी बात करें, उसके द्वारा। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर मैं समता, अगर मैं दृष्टा भाव में नहीं रह सकता हूं तो मुझे क्या करना है, जो मेरी योग की क्रिया है, क्योंकि योग की क्रिया जो है वो अपने आप वो समता लेकर आएगी। तो यहाँ पर उसके बारे में वो फिर से कृष्ण हमें बता रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं अव्यभिचारिणी भक्ति,
देखो यहाँ पे भक्ति भी आ गया। हमने पढ़ा था कि वो बोलते थे ना अनन्य भक्ति, इसका भी यही मतलब। देखो, व्यभिचार का मतलब होता है अनेक के साथ लगाव। व्यभिचार होता है अनेकों के साथ लगाव, और अव्यभिचारिणी हो गया सिर्फ मुझसे लगा। और यहाँ पे जब कृष्ण बोल रहे हैं सिर्फ जो मुझसे लगाव करता है, किसके द्वारा तुमको करना होगा? मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, तुम में वो अव्यभिचारिणी भक्ति आ जाएगी। और अगर हम बोले सिर्फ इसी पे फोकस, अगर हम बोले यहां पर सत्य की बात हो रही है कि सिर्फ उस सत्य से ही अब मेरा प्रेम है। यहाँ पर ठीक है, कोई जो भक्त है वो कृष्ण के आकार को भी, साकार रूप को भी लेकर कृष्ण को प्रेम कर सकता है, भक्ति कर सकता है। और जो कृष्ण का साकार रूप भी है वो सिंबल किस चीज का है? उस सत्य का सिंबल है यहाँ, कि उस सत्य के प्रति ही मेरी पूरी निष्ठा है। मैं हर जो भी चीज कर रहा हूं, जो एक भक्त है, यहाँ पे अगर हम बात करें जो एक साधक है, साधक के लिए सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में, और वो क्या है? वो सत्य। वो ही सत्य का साकार रूप है कृष्ण। वो बोल रहे हैं उसमें आना ही ज्ञान का लक्षण है, और अनेकों में नहीं। देखो, हम भी जब भी प्रायोरिटीज की बात करते हैं तो बार बार क्यों बोलते हैं कि साधना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपका मन में बहुत सारी प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, आपके लिए सब कुछ ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा? डिविजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड होता है तो पता नहीं कितना समय लग जाए, कितना समय लगेगा, और वो बाकी चीजें जो हैं सत्य के अलावा, वो भी कहीं ना कहीं आपको फिर से भ्रमित करती ही रहती है। तो वो कहते हैं साधक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पूरा एक ही भाव और अव्यभिचार, पूरा भक्ति, पूरा ध्यान मेरे ही ऊपर। इसमें कभी कभी ये भी बोलते हैं ना कि जैसे बोला जाता है, हमने सुना है, जैसे सपोज सावित्री की बात करें, सती सावित्री की जो बात है, कि उन्हें अपने पति से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वो यमराज से भी जाके जब वो नहीं रहे तो वापस ले आए। अब ये बड़ी सिंबॉलिक कथा है, देखें तो। देखो क्या है, उनको क्यों बोला जाता है सती सावित्री? कि उनका जो प्रेम है वो पूरा इंटीग्रेटेड है, वो एक ही के प्रति है। जब एक के पति प्रेम होता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है वो सावित्री के पति की नहीं है। प्लीज इस बात को समझो, यहाँ पर पति इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा कि क्योंकि वो पति है या वो पुरुष है इसलिए एक पे ही फोकस करो। इसलिए बोला जा रहा है कि जब आप एक पर ही, एक से ही प्रेम करते हो तो आप इंटीग्रेटेड हो जाते हो, उसकी वजह से आपकी एल्केमी चेंज हो जाती है। और एग्जैक्टली यही चीज कृष्ण बोल रहे हैं। और जब आपकी एल्केमी चेंज हो जाती है, आप इंटीग्रेटेड हो जाते हो, तो आप भी वही हो जाते हो। जब ये बोला जा रहा है कि सावित्री यमराज से भी अपने पति के प्राणों को ले आई मांगकर, इसका मतलब अब वो सावित्री इतनी इंटीग्रेटेड हो गई है कि वो ही उसके साथ एक है, वो इसलिए वो कर सकती है। तो यहाँ पर भी वो बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर पूरी भक्ति करो, मुझ पर ही करो, क्योंकि फिर तुम भी वही हो जाओगे। तुम वही हो जाओगे जब तुम एक पे ध्यान दो, और जब तक तुम बटे रहोगे तब तक तुम ही फैले रहोगे। हम इसको ये भी बोलते हैं, एक और देखो, ये सब सिंबल्स हैं, सिंबॉलिक चीजें हैं। राम और रावण, जब रावण के 10 सर बताए गए हैं, उनका क्या मतलब? 10 सिर का मतलब है बटा हुआ चित्त, चित्त जो एकाग्र नहीं है। राम का मतलब है एकाग्र चित्त, और रावण का मतलब है बटा हुआ चित्त। तो इसीलिए इन्होंने पहले बोला अनन्य भक्ति, मतलब और कोई नहीं, सिर्फ मैं। और यहां पर भी वो बोल रहे हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, मत और एक ही भाव में स्थित, सिर्फ मेरे लिए, मतलब सिर्फ सत्य के लिए। और जो कोई सिर्फ सत्य के लिए ही चलेगा, सिर्फ सत्य के लिए ही कार्य करेगा, वो जो है वो ज्ञानी का लक्षण है, और वही ज्ञान को प्राप्त होगा।
यहाँ पर एक और अव्यभिचारिणी भक्ति का बड़ा सुंदर इन्होंने लिखा है। अनन्य रूप से मुझ एक में ही तू समर्पित हो जा, तेरे मन में यह ख्याल भी ना रहे कि कोई और भी हो सकता है जिसके प्रति समर्पण होना है, उतना सा भी ख्याल भी ना रहे। जब एक ही स्वर और एक ही भाव सिर्फ मेरे लिए तेरा हो जाए। ये है अव्यभिचारिणी भक्ति। उसके बाद कृष्ण कहते हैं, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में अरति प्रेम का ना हो। देखो यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है एकांत में रहना। एकांत मतलब अपने साथ समय को बिताना, सिर्फ अपने साथ रहना। हम कई बार सोचते हैं कि चलो हम अकेले में भी हैं, अपने साथ भी हैं, तो भी क्या होगा, हमारा मोबाइल हमारे साथ होगा, कोई हम बुक्स लेके बैठे होंगे, कुछ ना कुछ और लेके बैठे होंगे। वो कह रहे हैं सिर्फ अपने साथ। ठीक है, संसार में और लोगों से ज्यादा अच्छा है कि आप शास्त्र ही लेके बैठे हैं, या आप आजकल चलो सोशल मीडिया पे कुछ सुन रहे हैं, लेकिन उसका भी समय कम होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि क्या आप स्वयं के साथ रह सकते हो एकांत में। और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। आप ये, मैं जरूर बोलूंगी आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करो। शुरुआत करो 2 घंटे से, अपना फोन बंद कर दो, कोई बुक मत उठाओ, कमरे में बंद हो जाओ 2 घंटे के लिए और सिर्फ अपने साथ रहो। देखो कितने विचार आएंगे, कितनी बार मन जो है ये करेगा, अरे उठूं, ये उठा लूं, बाहर जाऊं, ये काम कर लूं, वो कर लूं। हमें आदत ही नहीं है एकांत में रहने की, हमें आदत ही नहीं है अपने साथ रहने की, हमें दूसरे चाहिए ही चाहिए। और बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि अरे हमें तो बहुत डर लगता है, दूसरे ना हो तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। मतलब ज्यादातर संसारी लोगों का ये होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है, और कौन है जो अपने साथ वक्त बिता सकता है, कौन है जो अपने साथ खुश रह सकता है, अगर ऑलरेडी आप में ये ज्ञानी के लक्षण, ज्ञानी के गुण आने शुरू हो गए होंगे। तो जब आपको एकांत अच्छा लगने लगता है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग यहाँ पे भी, आप लोग के भी आते हैं ये, जब आप लोग साधना शुरू करते हैं, कुछ जानते हो, तो आप बोलते हैं अब मुझे संसार के लोगों से मिलने का मन नहीं करता, अब मुझे पार्टी में जाने का मन नहीं करता, अब मुझे कहीं ये दोस्त जो पहले मिलते थे उनसे मिलने का मन नहीं करता है ना, अब अपने साथ ही रहने का, क्योंकि वो क्या बातें करते हैं। तो ये हमारे में ऑलरेडी ये गुण आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम इस पथ पर चलना शुरू करते हैं, ये हम बोल सकते हैं हमारी जैसे प्रोग्रेस होती है, वो भी हमारी प्रगति होती है। तो हमें एकांत में ही हम रहना चाहते हैं, और ज्ञानी का लक्षण ही ये है कि वो अकेले ही रहना चाहता है बस। शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। शुद्ध देश का क्या मतलब हुआ, शुद्ध वातावरण। इसका मतलब है वही एकांत हो गया। ऐसा वातावरण जहां पर विषयासक्त लोग ना हो, विषयों से आसक्त। विषयासक्त का मतलब है जो विषयों से आसक्त हैं। और विषय क्या है, वही जो उन्होंने पहले बताए हैं, ये संसार के पुत्र, स्त्री, धन, घर, है ना, जो ज्यादातर संसार में जो बातें होती हैं सबकी, वो है विषय से आसक्त। जब आप उन लोगों के साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं, चाहे आप चाहते नहीं, आप उनकी बातों से अफेक्ट होते हो, उनकी बातों में आपको भी मिलना पड़ता है, वो कहीं आपके मन को परेशान करता है। इनफैक्ट बहुत सारी साधनाओं में, और ये तो देखो साधकों के लिए बहुत बड़ी चीज है कि जरूर उन्हें कुछ समय अकेले एकांत में निकालना ही चाहिए, जब वो बिल्कुल संसार से अलग होके रहे। ये चीज बहुत हेल्प करती है। आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई बहुत बीमार हो जाता है इवन हॉस्पिटल में, तो उसको आईसीयू में रखा जाता है, फिर एक सीसीयू में रखा जाता है ना, कि वो बीमार है। हम भी ये सोचें कि ये जो संसार है ना, ये एक्चुअली अस्पताल ही है। यहाँ पे सब बीमार लोग हैं, तो आपको उस बीमारी में भी एक अलग उसमें जाना पड़ेगा। और ये चीज बड़ी खराब लगेगी, लेकिन ऐसा ही है। आसपास जितने भी जो विषय सक्त लोग हैं वो बीमार ही हैं। जिद्दू कृष्णा मूर्ति तो बहुत क्लियरली बोलते हैं। वो कुछ उनका एक स्टेटमेंट है कि
देयर इज नो पॉइंट एडजस्टिंग टू अ मॉल फंक्शनिंग सोसाइटी। उन्होंने और शायद और भी ज्यादा जो है अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, हमें मिल जाएगा, पर वो यही बात, वो भी यही बोल रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मनुष्यों के समुदाय में अरति। देखो अरति क्या होता है, रति होता है प्रेम, अरति होता है मतलब यहाँ पे प्रेम किसकी बात हो रही है, मोह की, वो रति। और अरति प्रेम का न होना, किनसे प्रेम का ना होना, ना उन विषयों से प्रेम होना, ना उन विषय आसक्त मनुष्यों से प्रेम होना, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या होता है, आप मिलते हो, जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, फिर कुछ ना कुछ अगर लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे, गॉसिप ही करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, आप बेसिकली जज करोगे लोगों को, यही सब बातें होंगी, यही सब होता है। और किन चीजों पे जज कर रहे हो, संसारी विषयों पे, और तो कुछ होता ही नहीं है। तो उन्होंने तो क्लियर ही बोल दिया है कि इन सब चीजों से ज्ञानी का लक्षण है कि वो दूर रहता है। और फिर वो कहते हैं एक और चीज कि अगर जाना भी हो, अगर तुम्हें ये हो कि तुम अकेले एकांत के बाद तुम्हें किसी से मिलना भी हो, तो किसके पास जाना, उसके पास जो तुम्हें संसार से दूर लेके जाता, उसके पास जो तुम्हें संसार से मुक्त करता। और फिर कौन आ जाता है, गुरु आ जाता है, और आपकी संगत आ जाती है ना। वो कहते हैं जाना हो तो बस सिर्फ ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो आपको संसार की तरफ ना लेके जाए, जो आपको सन्यास की तरफ लेके जाए। आगे श्लोक लेते हैं अब हम 12, 13 और 14। यहां पर कृष्ण बोलते हैं, बहुत प्यारा श्लोक है, स्पेशली 12वां श्लोक। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य अमृत और परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूंगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब नेत्र, सर और मुख वाला, सब ओर से श्रोत वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित है, और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। देखो बड़ा प्यारा श्लोक है कि जो जानने योग्य है, अब मैं तुम्हें उसके बारे में कहूं। अगर कृष्ण कह रहे हैं जो जानने योग्य है, इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत कुछ है जहां जिसको जानने की कोई जरूरत नहीं। देखो अब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं, मैं ही बोलती हूँ कि आपके जो प्रश्न हैं वो आप जरूर पूछें, है ना। वो प्रश्न जो आपके अनुभव से आ रहे हैं, वो प्रश्न जो आप साधना कर रहे हैं आ रहे हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने भी होते हैं। और बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका कोई सार नहीं होता, उनको जानने से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन ये सिर्फ मन की खुजली होती है कि हमें कुछ जानना है, बस, और कुछ नहीं। जैसे कोई जानना चाहता है कि क्या सच में कृष्ण ने रास लीला की थी। अब अगर हम सोचें कृष्ण ने रास लीला की थी या नहीं की थी, इससे मेरी प्रगति पर क्या असर पड़ेगा, क्या इससे मेरे आत्मज्ञान में, क्या मुझे इससे हेल्प मिलेगी, क्या इससे मेरा कुछ भी होगा, नहीं। आप देखो ये सिर्फ जो है आपके मन की खुजली है कि उन्होंने की थी कि नहीं की थी। और रासलीला में ही क्यों इंटरेस्ट है, और सारी जो चीजें की थी। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, जो अनेक स्त्रियों के साथ वो करके बोलते हैं अरे कृष्ण ने भी तो रासलीला की थी। अरे तुमको कुछ पता भी नहीं, तुमने एक वो चीज उठा ली उनकी, और जो कृष्ण ने की थी 1000 चीजें वो भी तो करो। नहीं, हमको जो सूट करता है हम वो उठा लेते है ना। राम ने सीता को एक धोबी के कहने पे छोड़ दिया, इसलिए मैं भी अपनी पत्नी को किसी के कहने पे छोड़ दूंगा, ये मैंने राम का गुण अपना लिया है ना। अब
क्या रस है इसमें, क्या राग है, कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें। इसलिए जैसे बुद्ध के बारे में बोलते हैं कि जब उनके पास कोई आता था तो उन्होंने मना किया हुआ था कि कुछ प्रश्न पूछने ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के खुजली वाले प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर से कुछ नहीं मिलता। अगर हम यही प्रश्न लें, ईश्वर है कि नहीं है, बुद्ध ने मना किया था कि ये सवाल पूछना नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है। अब इसका कोई राग रेस नहीं है। देखो, सपोज आपको बोल दिया जाए कि ईश्वर है, सपोज कोई आया और आपको समझा भी दिया गया उसको कि हाँ ईश्वर है, अब वो क्या बोलेगा, लेकिन फलाने ने तो बोला था कि ईश्वर नहीं है और उन्होंने ये वाला तर्क दिया है, वो भी मुझे सही लगता है ना। अब उनको अगर बोला जाए ईश्वर नहीं है, फिर वो बोलेंगे लेकिन हमने वहां पे उन वाले गुरुजी ने बोला था कि ईश्वर होता है और उन्होंने ऐसा ऐसा बताया है, तो अब आप कैसे बोल रहे हो कि ईश्वर जो है वो नहीं है। तो कुछ भी बोलो, कुछ ना कुछ और प्रश्न आते रहेंगे। देखो, जिन प्रश्नों में और प्रश्न पे प्रश्न उठते जाएं तो समझ लो वो जानने योग्य नहीं है। और जिन प्रश्नों के उत्तर में आप शून्य में ना पहुंच जाओ, उन प्रश्नों का कोई सार नहीं है, ये सब बेकार के प्रश्न है। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि जो जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी एज ए सब्जेक्ट, और स्पेशली अगर हम यहाँ पे ले वेस्टर्न फिलॉसफी, हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं ना उसको, उसमें बहुत सारे प्रश्न ही प्रश्न हैं। और फिलॉसफी में आप देखो कभी किसी को आंसर नहीं मिला। अगर कोई सिर्फ फिलोसोफर ही रह गया, उसको जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर प्रश्न के आगे और 10 प्रश्न खड़े हो जाएंगे। और वो जवाब कहाँ मिल सकते हैं, वो सिर्फ आपको धर्म में ही मिलेंगे, वो सिर्फ आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में ही मिलेंगे उनके जवाब। जैसे ओशो भी थे, वो भी जो है उन्होंने अपनी एमए साइकोलॉजी, जो एमए किया था वो फिलॉसफी में किया था और वो दर्शन शास्त्र ही पढ़ाते थे। और जिस यूनिवर्सिटी से किया था उसमें आज तक कभी किसी के इतने, मतलब जो उनका अभी तक रिकॉर्ड माना जाता है, लेकिन उनको 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिला था, उनको 99 दिया था उनके प्रोफेसर ने। और उन्होंने ये बोला था कि 100 भी मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि क्या पता तुमसे भी बेहतर कभी कोई आ जाए, लेकिन अगर मैं वैसे देखूं तो तुम 100 से भी कहीं ज्यादा डिजर्विंग। उन्होंने, क्योंकि वो जितना भी फिलोसफिकल क्वेश्चंस थे, क्योंकि वो तो ध्यानी थे, वो तो ध्यान करते थे बचपन से, उनको पता था, तो वो जिस तरह से उस दर्शन शास्त्र को समझ पाए और जो उन्होंने किया, इनफैक्ट जो उनके उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने थीसिस लिखा था, और हर किसी ने बोला था कि उनका थीसिस बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा थीसिस तो किसी ने लिखा ही नहीं आज तक। और उन्होंने क्या किया, ओशो को दे दिया अपना थीसिस। उन्होंने बोला कि जरा तुम भी एक बार पढ़ लेना, देखना। उन्होंने बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके थीसिस में, क्योंकि ओशो जानते थे उनको मिलने पे कि इन्होंने ध्यान नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ इंटेलेक्चुअली इसको वो किया है। लेकिन फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने लिखा, और ओशो ने उसमें 1000 गलतियां निकाल दी उनके थीसिस। जो अभी तक सबने बोला था इट इज द बेस्ट थीसिस, उसमें इतनी सारी गलतियां। और वो जो थे प्रोफेसर, वो भी बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला सच में मुझे मुझे भी लगता था कि कुछ मिसिंग है, कुछ सही नहीं है मेरे इसमें, लेकिन कोई बता नहीं पाया। तो ये जो है ना प्रश्न का सिलसिला, जानना और जानना और जानना, इसमें कुछ सार नहीं है। कृष्ण कहते हैं जो जानने योग्य है। क्या है फिर जानने योग्य? वो कहते हैं जानने योग्य सिर्फ वो है जिसको जानकर और कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता। जानने योग्य सिर्फ वो है जिसको जानकर और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जिसको जानकर मनुष्य अमृत और परम आनंद को प्राप्त होता है, सिर्फ वही जानने योग्य है। और वो कहते हैं उसी की बात अर्जुन मैं तुझे बताता हूं, उसी की बात मैं करता हूं। और वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है वो अकथनीय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर और कुछ नहीं जाना जाएगा, वो क्या है, वो अकथनीय है।
न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। उसे वो सत और असत दोनों के ही परे है, परा में चला जाता है। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे मैं बैठी हुई हूं, ठीक है ना। अब एक हो सकता है बोले कथन कि मैं यहाँ पर हूं, और एक हो सकता है कि बोला जाए कि मैं यहाँ पर नहीं हूं, ठीक है, मैं नहीं हूं। और अगर हम जो कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि मैं यहाँ पर हूं भी और नहीं भी। आप जितने लोग, हमें जितने लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो बैठे हुए हैं, क्या वो बैठे हुए हैं? हाँ। क्या वो बैठे हुए हैं? नहीं। और वो बैठे हुए हैं भी और नहीं भी। ये जानना है। अब ये क्या बुद्धि जान सकती है इस बात को? इज इट पॉसिबल फॉर द बुद्धि इस बात को समझना कि कैसे ये मैं बैठी हुई हूं भी और नहीं भी? आप लोग, हाँ, ये गीता सेशन चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा। आप लोग सब इस गीता को सुन भी रहे हो और नहीं भी सुन रहे। बियॉन्ड है ना। ऐसे ही जो सवाल था, प्रश्न था कि क्या ईश्वर है, ये जवाब दिया ही नहीं जा सकता कि हाँ है या ना नहीं है। जो भी बोला जाएगा वो गलत हो जाएगा। जो बोला जाएगा वो गलत है, वो आधा है। ईश्वर है भी और नहीं भी, और उसके बियॉन्ड भी, वो अकथनीय है, ठीक है ना। अब क्या होता है, देखो, हम इसे फिलॉसफी की बात कर रहे थे, दर्शन शास्त्र की। जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो क्या बोलती है कि एक कोई चीज हो सकती है, अ वेरी क्लियर समथिंग, कि या तो है या नहीं है। और जो ईस्टर्न फिलॉसफी है वो कहती है कि है और नहीं है, दोनों साथ में। यही है अद्वैत, है भी और नहीं भी, और दोनों साथ में, दो नहीं है। अद्वैत का क्या मतलब होता है? देर इज नो टू, एंड दैट इज समथिंग विच द माइंड, द इंटेलेक्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड, एंड दैट इज वाई वी नीड स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए हमें अध्यात्म की जरूरत होती है, ताकि जो मन और बुद्धि के पार है, और असली अध्यात्म ही असली धर्म है। जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म ये नहीं है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म है वो स्थिति, वो सत्य जहां कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और जहां दोनों विपरीत एक साथ ही मौजूद है। The two opposites exist together at the same time. The intellect can only say one at a time, but the spirituality, the religion, the dharma can say two can exist together at the same time. Both the opposites together at the same time. अब ये जो चीज है कि गॉड इज एंड गॉड इज नॉट, दिस इज एंड दिस इज नॉट, ये नॉन डुअल स्टेट है। और इस नॉन डुअल स्टेट को, ये हम जो गीता का पाठ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भी और साधना कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य वो नॉन डुअल स्टेट में जाना ही है और कुछ नहीं है। सारी साधना का एक ही लक्ष्य है। और जब वो बात समझ में आ जाए कि कैसे हम इस समय गीता सेशन सुन भी रहे हैं और नहीं भी सुन रहे, उसके बाद चाहे सुनो या ना सुनो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद चाहे शास्त्र पढ़ो या ना पढ़ो, बात समाप्त हो जाती है। फिर वो कहते हैं आगे, वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला है, सब ओर से श्रोत वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। मतलब पहले तो वो बोल रहे हैं वो अकथनीय है भी और नहीं भी, दोनों साथ में। और फिर वो कह रहे हैं उसके इतने सारे सर हैं,
है ना। सब और हर तरफ कोई जगह ऐसी नहीं है जहां उसके सर नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां उसकी नेत्र नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां उसके कान नहीं है, उसके मुंह नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं। वो पूरी तरह से इस संसार को व्याप्त किए हुए हैं। अब ये बहुत अगर हम देखें तो हमें एक की भी मिलती है यहाँ पे, कि वो जो है वही हम जिसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं, वो हर जगह, हर समय, हर वक्त पूरी तरह से मौजूद है, पूरी तरह से। हमें उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है उसे ढूंढने के लिए, हमें कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। वो हर जगह, हर समय है और इतने सारे हैं। अब इसको समझें कैसे। एक बार क्या हुआ, एक समुद्र में मछली थी, वो थोड़ा पानी के पास आ गई थी। और देखो, कथा है, समझाने के लिए होती है। तो समुद्र के किनारे पे कुछ मछुआरे बैठे थे और बातें कर रहे थे, जीवन की बात कर रहे थे। और उन्होंने, मछुआरों ने, एक ने बोला कि जल के बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता, कितना जरूरी है जल जो है हमारे जीवन के लिए। तो वो कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ जल पे बात हो रही थी, उनकी डिस्कशन चल रही थी। तो मछली ने भी सुना, तो उसको बड़ी अच्छी लगी, प्रभावित हुई उनकी बातों से। तो उसने कहा, अच्छा, ये जल इतना जरूरी होता है जीवन के लिए, ये जल होता क्या है, लेकिन मैं भी जानूं। तो उसने कहा, मैंने तो आज तक कभी पता ही नहीं था मुझे जल जैसी भी कोई चीज होती है। तो वो गई और उसने जाके एक और मछली को पूछा, अरे तुम्हें पता है कुछ जल होता है जो जीवन के लिए बड़ा जरूरी होता है, हमने तो पता ही नहीं था, तुमको पता है ये जल क्या होता है। वो मछली बोलती है, नहीं मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं सुना। फिर उसने और 10 मछलियों से पूछा, किसी को नहीं पता था। तो फिर एक मछली ने उसको बोला, एक काम करो, तुम समुद्र में और अंदर अंदर गहरी जाओ, वहां पे एक बहुत बड़ी मछली है, वो बड़ी ज्ञानी मछली है, शायद वो तुम्हें बता पाए जल के बारे में। उसने बोला, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। तो वो बेचारी मछली छोटी सी, पूरा चल चल के चल चल के चल चल के जाके एक पहुंची, तो वहां पे एक बहुत बड़ी मछली थी। तो उसने जाके उसको प्रश्न किया कि आपको पता है जल क्या होता है, वो बड़ा जरूरी होता है। वो कहती है, हाँ मुझे पता है, तुम्हें जानना है। उसने बोला, हाँ मुझे जानना है जल के बारे में। तो वो बड़ी मछली उसको समुद्र के किनारे तक ले आई और उसको धक्का मार के जल से बाहर फेंक दिया, छोटी वाली मछली को। और आपको पता है मछली जैसे ही जल से बाहर निकलती है तो क्या होता है, पानी से बाहर निकल के तड़पने लगी। जब तड़पने लगी तो बड़ी मछली ने उसको वापस वापस से खींच लिया अंदर पानी में। कहती है, अब समझ में आया जल क्या है, तुम जिसमें रह रहे हो, है ना। लेकिन वो समझ कैसे आएगा, जब उससे बाहर निकल जाओगे। जब हमेशा जल में ही थी लेकिन पता नहीं है, एहसास कैसे होगा, जब कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। तो वो बाहर निकली, जब अंदर आई तो समझ में आ गया कि जल क्या होता है। लेकिन मछली की लाइफ बहुत अच्छी है। हमारे साथ, मनुष्यों के साथ, पता है प्रॉब्लम क्या है, कि हम ये जो परमात्मा है इससे बाहर जा ही नहीं सकते। वो जल से बाहर आके समझ सकती है कि जल अलग, जल क्या है। लेकिन हम तो जहां पर भी छलांग मारेंगे, हम कितनी छलांगे मार लें हम परमात्मा में ही होंगे। तो हमारे लिए तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि हम परमात्मा से बाहर जाके जान सकें कि परमात्मा क्या है। लेकिन कहा यहां पर ये जा रहा है कि वो हर जगह है, इसी समय वो जो है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो सबसे करीब है आपके, उससे करीब और कुछ है ही नहीं। और कोई भी जगह नहीं है वो जो जहां पर नहीं है। इसलिए वो हर और पूरे संसार को व्याप्त करके वो स्थित है। और स, क्योंकि वो हर जगह है, हर समय है, इसलिए सबसे आसान तरीका उसको ढूंढने का कहाँ है, स्वयं में ही, यहीं पर। आप देखो, हम साधना क्या कर रहे हैं, साधना हमारे शरीर पर ही कर रहे हैं ना, हमारे शरीर पर साधना कर रहे हैं, क्योंकि वो वहीं पर भी है, वहां पर भी है। और एक बार यहां पर समझ में आ जाएगा तो सब जगह समझ में आ जाए। जैसे हम पानी में एक पत्थर मारते हैं बीच में, वो छोटे छोटे रिपल्स बनने शुरू होते हैं, वो पूरी तरफ फैल जाते हैं, है ना, एक ही उससे पूरा फैल जाता है, सेंटर उस पे।
तो अगर मुझे वो सत्य यहीं पर मिल गया, वो परमात्मा यहीं पर मिल गया, तो फिर वो हर जगह, बस इसी से वो सबसे कनेक्ट हो जाएगा। हमने किया था ना पिछले श्लोकों में भी, कि जब वो द्वार खुलता है एक बार, आत्मज्ञान का द्वार, एक बार आप जान पाते हो, अपने द्वार को खोल पाते हो, उसके बाद आप देख पाते हो कि हर जगह वो ही है। उन्होंने बोला था ना कि क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। एक भी क्षेत्र में अगर तुमने मुझे जान लिया, पा लिया उस क्षेत्रज्ञ, तो तुम क्या पाओगे कि हर जगह सिर्फ मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं। और ये पूरी जो, अगर हम इन श्लोकों को, जो आज हमने 6 श्लोक किए, अगर हम इनका एक तरह से सार लें, तो ये बाहर से अंदर की यात्रा हो रही है। हम बाहर से अंदर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भी विषय हैं बाहर के, संसार के, हमारे मोह के विषय, उनको हम छोड़ते हुए अंदर की यात्रा करनी शुरू करें। पहले उन्होंने बोला कि तुम पुत्र, स्त्री, धन, इन सब से मोह को हटाओ। जो संसारी लोग हैं, जो विषय आसक्त में हैं, उनसे हटाओ। फिर उन्होंने बोला तुम ध्यान योग के द्वारा एक ही भाव में स्थित, फिर मेरी व्यभिचारिणी भक्ति, उस पे आओ। तो क्या पता लगेगा, हम अंदर आते जा रहे हैं, अंदर की यात्रा है। और वहीं पर अंदर जब हम कॉन्सेंट्रेटेड, जब हमारी अटेंशन पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, जब हम उसको जान पाएंगे, फिर हम क्या देखेंगे कि हर जगह वो ही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और अभी हमें क्यों समझ में नहीं आ रहा है? वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो मन है, हमारा मन एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रिज्म का काम करता है। आपको पता है ना, जो एक प्रिज्म होता है, उसमें व्हाइट लाइट को डालो तो क्या होता है, रेनबो आ जाता है, सारे ऑल द 7 कलर्स कम आउट। व्हेन द व्हाइट लाइट passes थ्रू अ प्रिज्म, इट बिकम्स इनटू 7। वो जो हमारा मन है, वो भी एक तरह से प्रिज्म है, जिसमें वो जो परमात्मा की चेतना वो जो आती है, लेकिन इस मन के थ्रू क्या होता है, उसके इतने सारे भाग हो जाते हैं, इट बिकम्स डिवाइडेड, और वो संसार बन जाता है। उसी को वापस ले जाके हमें उस प्रिज्म के पीछे जाना है, उस प्रिज्म के पीछे। बस एक बार वहां पहुंच गए, फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर हमें पता है कि जो 7 रंग हैं, ये भी क्या है, ये भी वही लाइट है, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार उस प्रिज्म के पीछे जाके उस लाइट को समझ लेना, उस लाइट को जान लेना, सारी साधना का बस यही एक ही पर्पस है। बार क्या हुआ, एक आश्रम में 2 शिष्य बाहर खड़े हुए थे। तो आश्रम के जो ऊपर होता है ना, कहीं आपने देखा होगा झंडे लगे होते हैं, एक झंडा लगा होता है, जो भी आश्रम का ये छत होती है उसके ऊपर। तो हवा चल रही थी और झंडा हिल रहा था। तो एक शिष्य ने बोला कि देखो झंडा हिल रहा है। तो दूसरे शिष्य ने बोला कि अरे, गुरु से इतना हमने ज्ञान सीखा है, तुमको पता नहीं है, झंडा नहीं हिल रहा है, हवा हिल रही है। उसने बोला अरे, झंडा हिल रहा है, दिखाई दे रहा है ना कि झंडा हिल रहा है। उसने बोला नहीं, हवा हिल रही है, क्योंकि हवा से ही तो झंडा हिलेगा ना, हवा हिल रही है, झंडा नहीं हिल रहा। अब इतना दोनों में बहस चल रही थी, इतने में अंदर से जो है एक और जो शिष्य जो बहुत पुराना था, और पुराना, वो बाहर आया। उसने बोला क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? तो उसने कहा कि देखो, मैं बोल रहा हूँ कि झंडा हिल रहा है, पर ये बोल रहा है कि हवा हिल रही। तो उसने बोला न झंडा हिल रहा है न हवा हिल रही है, तुम्हारे मन हिल रहे हैं। उसने बोला ऐसे कैसे मन हिल रहा है, ये क्या मतलब हुआ, तुम तो पता नहीं कहाँ क्या ही बात कर रहे हो, मन हिल रहा है। तो उसने बोला हाँ, क्योंकि मन के हिलने से ही तो जो है वो हवा हिल रही है और झंडा हिल रहा है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात में नहीं मानेंगे, चलो गुरु जी के पास चलते हैं। उन्होंने बोला हाँ चलो, गुरु जी से फैसला करवाते हैं। तो फिर वो गए गुरु के पास। तो उन्होंने कहा कि देखो कि क्या हिल रहा है, बताइए, झंडा हिल रहा है कि हवा हिल रही है कि मन हिल रहा है? कहते देखो, तीनों ही हिल रहे हैं साथ में, है ना। वो बात ठीक है कि झंडा भी हिल रहा है, हवा भी हिल रही है, मन भी हिल रहा है। लेकिन ये जो तुम्हारे तीसरे ने जो बोला कि मन हिल रहा है, ये
तीनों में अगर हम इन तीनों में लें तो सबसे सटीक उत्तर यही है, क्योंकि मन के हिलने से ही जो है वो हवा हिलती हुई और झंडा हिलता हुआ नजर आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों हिल रहे हैं। लेकिन फिर गुरुजी ने क्या बोला, कुछ भी नहीं हिल रहा है उससे भी पीछे, है ना। अगर तुम वहां आ जाओगे, कुछ भी नहीं हिल रहा, कुछ हिल ही नहीं रहा, ये सिर्फ लग रहा है, ये सिर्फ अनुभव हो रहा है, ये सिर्फ प्रतीति हो रही है कि मन हिल रहा है, हवा हिल रही है, झंडा हिल रहा है, असल में कुछ भी नहीं हिल। तो आज का हम जो है सेशन यहाँ पर क्लोज करेंगे, आज के श्लोक, ठीक है। तो हमें साधना से वहां पहुंचना है जहां कुछ नहीं हिल रहा प्रणाम मनीमा। मोनिका, जैसे सब कुछ हो रहा है पर कुछ नहीं हो रहा है बिल्कुल। पर देखो, अब ये मान के मत बैठ जाना, क्योंकि गीता सेशन में सुन लिया तो इसको ही रटना शुरू कर दो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, उससे कुछ नहीं होगा। नहीं, सब कुछ हो रहा है पर वैसे कुछ नहीं हो रहा है हाँ, कुछ नहीं हो रहा, ये जान लो, ये जान रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यस लीना। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि क्या हम बहुत लोगों में रह के भी अपने साथ अकेले रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। एक हमें अगर वो कला आ जाए कि भीड़ में भी हम अकेले हो सकते हैं, बिल्कुल। इनफैक्ट जो काफी सारी ऐसी स्टोरीज भी हैं जिसमें पहले गुरु शिष्य को भेज देता है जंगल में कि जाओ जंगल में जाके साधना करो, और जब गुरु को हाँ, लगता है कि अब इसकी साधना पूरी हो गई, अब ये सब सीख गया है, तो अब शिष्य तो हाँ। बोलता है मुझे जंगल बहुत पसंद है, तो गुरु बोलता है आ जाओ वापस संसार में है ना। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सबके साथ हूँ पर सबके साथ हूँ नहीं, मतलब तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि ये पॉसिबल है क्या? अ, वो बात सही है बिल्कुल, पर यहाँ पे एक डिफरेंशिएट जरूर कर लेना। एक हाँ, है कि कैसे? सबके साथ होते हुए मैं नहीं हूं, मतलब मैं अपने ही विचारों में खोई हुई हूँ, है हाँ, ना। और वो अगर भी आप ब्लैंकनेस है तो? क्या, अगर ब्लैंकनेस है तो? हाँ, अगर तुमको पता है तुम सिर्फ अपने साथ हो, देखो ब्लैंक का भी ऐसा नहीं है, इट इज नॉट इवन अबाउट कि ब्लैंक है या विचारों में खोए, बस खोए हुए नहीं हो, मतलब आप अवेयरनेस में हो, चेतना में हो, वेयर में? हाँ, दैट इज, हाँ। हाँ। ओके। उसमें चाहे विचार चल रहे हैं या चाहे ब्लैंकनेस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब हम विचारों में खोए हुए हैं तो एक तो है जो बाहर के लोग बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी ही किसी और बातों में खोई हुई हूँ, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात। मतलब ये कि उस समय बिल्कुल अवेयर रहना जो चल रहा है, यही ना। तब आप अपने साथ एक्चुअल में अंदर, मतलब आपको अपने अंदर का भी ज्ञान है और बाहर की सिचुएशंस का भी ज्ञान है कि क्या चल रहा है ये। चेत हाँ बिल्कुल, जो भी चल रहा है और आप अपने साथ भी हो, पूरा वो जो हम बोलते हैं ना टोटल अवेयरनेस में रहना। हाँ। और मुन्नी, एक ये राजयोग का बड़ा आता है, जैसे कि हम एक बार मैंने ब्रह्म कुमारी का सुना था, वो पूरी भगवत गीता को राजयोग से कनेक्ट करते हैं। हाँ, राजयोग का क्या अर्थ है? कि यही परमात्मा से योग। देखो, असल में जो राजयोग नाम दिया गया ना, उसका जो मैंने सुना है, ठीक है ना, जो कारण, देखो नाम तो कुछ भी हो सकता है, जो नाम दिए जाते हैं उनके भी कुछ कारण होते हैं। तो कहते हैं कि पहले ये जितनी भी तरह की योग क्रियाएं थी, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर, मतलब राजा महाराजाओं को ही बताई जाती थी। वो एक उस लेवल के, क्यों राजा महाराजा, मतलब राजा महाराजा में सिर्फ मतलब ये नहीं है कि जो राजा गद्दी पे है, मतलब जिसने संसार को बहुत अच्छे से भोग लिया है, जिसको अब संसार की चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जो उस कैटेगरी में आ गए, तो सिर्फ एक कोटि के जो मनुष्य हैं उनको बताया जाता था। तब से इसका नाम पड़ गया राजयोग, मतलब जो राजाओं को सिखाया जाता है। समझ गए ना, राजा का मतलब सिर्फ राजा से नहीं है, पर उस तरह के वही लोग सीखते थे, मतलब जो पूरे सेटिस्फाइड हो चुके हैं अपनी इन संसारिक जो उससे, सांसारिक चीजों से सेटिस्फाइड है और सेटिस्फाइड हो आगे चुके की जर्नी हैं आगे अब की। जो है उसके आगे जो देख रहे हैं।
अगर तो हम मतलब शुरू में देखें, जैसे ऑटोबायोग्राफी में भी योगानंद जी उसमें लिखते हैं ना कि जब, या कृष्ण उसमें बताते हैं कि नहीं 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 सॉरी, कृष्ण ही बताते हैं ना अर्जुन को कि मैंने ये ज्ञान मनु को दिया था, इक्ष्वाकु को दिया था, हाँ जी, हाँ उनको जी। दिया था, ये सारा जो वो बताते हैं, तो वो उसी में आता है। तो और है अच्छा, क्या, ये ध्यान की विधि। बेसिकली राजयोग इज जहां पर भी आपको ये जो सांस प्राणायाम और ध्यान की विधि बताई जाएगी, उसको एक बड़े उसमें हम राजयोग भी बोलते हैं। अच्छा, चैप्टर 2 में था, उसमें ये बताया गया था ना, जिस राजा ने इस ज्ञान को सुना, श्रुति द्वारा सुना और जाना, और इसको जान के उनसे एक हो गया, तो वो राजा हो गया। हाँ, वो भी हो सकता है। और उसको तो जो योगी हैं वो तो बिल्कुल अपने आप को महाराजा बोलते हैं, राजा भी नहीं। जैसे ये थे ना हमारे स्वामी राम तीर्थ, वो अपने आप को महाराजा बोलते थे। तो वो कहते थे मुझसे बड़ा और कौन महाराजा हो सकता है, और असली महाराजा तो असल में वही है, वही है स्वामी राम, स्वामी स्वामी राम राम, तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ। राम तीर्थ, स्वामी राम अलग है, स्वामी राम तीर्थ अलग है। राम तीर्थ सरस्वती जी, हाँ वही। जी, हाँ हाँ। योग में आ जाता है कोई भी, जब हम प्रोसेस और टेक्निक करते हैं, जैसे हम लोग क्रिया योग में क्या कर रहे हैं, हम सांस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सांस को चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, एक तरीके से ले रहे हैं, है ना। आसन किए जाते हैं, ध्यान की विधियां हैं कि ये जैसे हमारा है कि हम आज्ञा चक्र पर फोकस कर कर ध्यान करेंगे, तो ये सब योग में आ जाता है, योग की विधि। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, जैसे इसमें कहा कि हम लोग पशु योनि से आए, ठीक है, तो रक्षण भक्षण प्रजनन देखा जाए तो पशु, लेकिन मनुष्य तो उससे भी वो कहेंगे हम, पशु तो फिर अपने बच्चों को वो करके छोड़ देते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, उनसे बंधे तो नहीं रहते। लेकिन मनुष्य तो बंधन छोड़ता ही नहीं, बिल्कुल एंड मोमेंट तक। मतलब एंड मोमेंट क्या, उसका जन्म भी आई थिंक सो वहीं आसपास ही होता है, अपनी फैमिली में इतना ज्यादा अटैच होता है कि जन्मों जन्मों का रिश्ता। मुझे तो लगता है वो 7 जन्म का जो रिश्ता बोलते हैं ना, 7 जन्म का क्या, सब पति पत्नी का क्या, सभी का रिश्ता कितने जन्मों का है। ने बिल्कुल ठीक बोला रीना, कि बिल्कुल सही बात है। और पशु जैसे जो डॉग्स भी हैं वो भी अपने बच्चों को छोड़ देंगे, एक एज तक ही करते हैं। और मनुष्य पता है क्या लॉजिक देते हैं, इनफैक्ट वो बोलते हैं हम पशु थोड़ी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देंगे, हम तो बुढ़ापे तक बच्चे का साथ देंगे। उनको बुढ़ापे लगता है नहीं, ये जन्मों। बहुत अच्छी बात है, ये जो इनकी ममता है ना ये उनको पशुओं से अलग कर रही है। ये नहीं जानते कि वो और ज्यादा धस रहे हैं पशुओं से भी ज्यादा इस चीज में। तो यही बात है, यही अज्ञान है। कहेंगे 7 जब जन्म का रिश्ता, इतना अटैच हो जाते हैं कि 7 जन्म मेरे को लगता है कि चलता ही रहेगा। और जब प्रेम होता है तो बोलते हैं नहीं नहीं अभी तो हमारा पहला जन्म है, और जब झगड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं ये हमारा 7वां जन्म इकट्ठा था। जन्म मरण का खेल है, मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे, मन रे काहे नदीर दरे। बढ़िया। ये सारे मोह के बंधन है, कुछ नहीं है। मोह है, ममता है, तो साथ नहीं, पता नहीं, जैसे वही रीना बोल रही है, पता नहीं कितने जन्म, है ना। बिल्कुल। और मोह छोड़ दो तो अभी फ्री। और कितनी सिंपल सी बात है ना वैसे देखा जाए। देखो, हम सबको ये बात मालूम है कि किसी भी समय, मतलब हो सकता है ये गीता सेशन चलते चलते ये शरीर छूट जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किसी के भी साथ एनी मोमेंट। और ये शरीर छूटते ही सारे बंधन आपके समाप्त हो जाएंगे, इन द सेंस सारे रिश्ते खत्म। ना अब आपका वो पति रहा, ना पत्नी रही, ना वो बेटा बेटी रहे, ना माँ बाप रहे, ना आपका घर रहा। अगर आप दूसरा जन्म लेके भी वहां आ जाओ, कोई नहीं पहचानने वाला आपको, इजंट इट। वो ये नहीं बोलेंगे कि आ गए अब आपकी प्रॉपर्टी, हाँ आपने प्रॉपर्टी बनाई थी, आपने इतना बिजनेस बनाया था, ये लो ये आपका है। सुना है कभी? कुछ नहीं होने वाला, एक मोमेंट में जाएगा सब कुछ, एक मोमेंट में। और यहाँ पर ज्ञानी कौन है, या हम बोलेंगे बुद्धिमान कौन है, जो ये जानते हुए अपनी मर्जी से छोड़ दे। देखो छूटना तो है ही, 100%। आप यहां से एक तिनका भी नहीं लेके जा सकते, कुछ नहीं लेके जा सकते। बुद्धिमानी किसमें है, जानते हुए आज ही छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रही छोड़ के अभी बाहर निकल जाओ घर से, अंदर से
मन अंदर। से आसक्ति हटा, आसक्ति हटा। वो If you, आसक्ति अगर हट जाएगी तो कितना आसान हो जाएगा। देखो एक ना, कभी कभी अगर कभी दुविधा में हो ना, तो एक चीज जो मुझे शुरू में जब मैं साधना करती थी, एक चीज मुझे बहुत हेल्प करती थी, वो है स्वप्न से रिलेट करने। अब आप देखो, आप ये मानो कुछ आपके साथ लाइफ में कुछ भी इवेंट चल रहा है, आप सोचो व्हाट इफ दिस इज अ ड्रीम, ठीक है ना। सपोज, और सपने में भी कई बार होता है कि नहीं होता हमारे साथ कि कोई बड़ा बुरा सपना चल रहा है या कुछ हो रहा है, तो जो आप सपने में बड़े परेशान हो किसी चीज को लेकर, या आप इवन बहुत आसक्त हो, बहुत आपको लग रहा है, बहुत आपको लग रहा है कि ये मुझे मिलना ही चाहिए, ये ऐसा होना ही चाहिए। और फिर क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है अरे यार सपने में भी उसी चीज में पड़े हुए थे और कुछ भी नहीं था, सब समाप्त हो गया। अब ये सोचो, सपोज आपके ड्रीम में कुछ भी बुरा चल रहा है या अच्छा चल रहा है, उस समय आपको ये चेतना आ जाए कि अरे ये ड्रीम है, या आपको उस समय कोई उस स्वप्न में ही एक कैरेक्टर आपको बोले अरे तुम ना स्वप्न देख रहे हो, इससे अटैच मत हो, छोड़ दो इसको, जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना, डोंट बी वरीड अबाउट इट, तुम जिस चीज के लिए इतनी डिजायर कर रहे हो ना, उस चीज को छोड़ दो। और सपोज आप छोड़ पाते हो स्वप्न में, ड्रीम में छोड़ा है आपने, सोच के देखो, जब आप सो के उठोगे आपको बेटर लगेगा कि नहीं लगेगा? What would be more relevant for you? Think about it. कि आप परेशान रहे पूरी रात स्वप्न में, या आप की जिसके प्रति आसक्ति थी उसके पीछे भागते रहे, या आपने स्वप्न में ही उसको छोड़ दिया अगर, और जब आप उठोगे तो इन तीनों में आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगे? अपने आप सोच लेना, अपने आप आंसर मिलेगा। और ये जो चल रहा है, हमें संतों ने क्या बताया है, गुरुओं ने, ये भी स्वप्न ही है, उस स्वप्न से ये स्वप्न अलग नहीं है। तो अभी भी छोड़ दो, मन से छोड़ दो, जो करना है करो। यहाँ पे देखो, फिर से कर्म करने को मना नहीं किया जा रहा, आप जिस भी सिचुएशन में हो अपना कर्म करो जो जरूरत है उससे बाहर आने के लिए। आपको कोई चीज चाहिए, कुछ करना है, उसके लिए जो भी कर्म करना है करो, बस आसक्ति छोड़ दो, ममता छोड़ दो उसके प्रति, क्योंकि एक सेकंड में छूट जाएगा। और अगर आपकी आसक्ति नहीं होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, जब आप यहां से छूटोगे इस संसार से, आसक्ति नहीं होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आप ही के, हमारे ही भले की बात है, और किसी के लिए नहीं है। वही तो मोक्ष है ना, आई मीन दैट इज मोक्ष। मोक्ष इज नो लाइक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सपीरियंस, राइट? इट इज नो नो, नॉट आप एट ऑल। मोह, मोह सबसे छूट गए, दैट इज मोक्ष बेसिकली। यू आर मोह सेटिंग का योरसेल्फ फ्री, क्षय, मोह सेटिंग का योरसेल्फ, क्षय। या। यस, बिल्कुल, राइट नाउ दैट फ्रीडम। एक बात मैं पूछूं? हाँ जी। हाँ, लेकिन बड़ी इनवेक सी बात है। ये मोह और माया को अगर पूरे जीवन से निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? कैसा लगेगा ना? मतलब हमें तो आपसे भी बहुत मोह है। आप ये समझ लीजिए कि हम आपके लिए ही यहाँ बैठे रहते हैं। मतलब ठीक है, अपने ज्ञान के लिए तो बैठते ही हैं, कितनी भी तबीयत में हम आप ही के। तो ये अगर मोह और माया आप जब देखो तब हमेशा कहती है पूरा खत्म कर दो, मत बंधो। बंधेंगे नहीं, माने हम समझ नहीं पा रहे, पूरा ब्लैंक हो जाएगा तो कैसा लगेगा? नहीं समझ आया। हाँ बोलो मिनोटी। गलत आई मीन गलत सवाल है। if you can die before your death, that's all. हाँ, पर अर्चना जी का, बिल्कुल बिल्कुल, अर्चना जी का जो सवाल है, देखिए क्या होता है जब हम मोह की बात कर रहे हैं ना, और जिसे आपने बोला कि आपको मुझसे ही है अगर मोह, देखो अगर इस शरीर से मोह है, इस शरीर और मन से, है ना, और एक है जो इस शरीर मन के बियॉन्ड है, वो मोह बिल्कुल सही है। और वो जो मोह है वो किसी एक के प्रति हो ही नहीं सकता, वो मोह बन जाता है प्रेम, जो वास्तविक प्रेम है, और फिर वो सबके लिए हो जाता है। जब हम बात करते हैं ना मोह को छोड़ो, जब आप बोलते हैं कि कैसे छोड़े, जीवन में क्या बचेगा, क्योंकि मोह है लिमिटेड, लेकिन जब हम मोह को तोड़ते हैं तो प्रेम हो जाता है सबके लिए।
वो छोटा नहीं रहता, वो बचता नहीं है, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, नहीं वो वास्ट हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। एक बूंद है, उस बूंद को बोला जा रहा है कि तू बूंद मत रहे, तू सागर में मिल जा, तू अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ दे कि मैं बूंद, मैं इतनी बड़ी, मैं बड़ी वाली बूंद हूं, है ना, इसमें मत रहे, छोड़ दे। वैसे भी तुझे समाप्त होना ही होना है। अगर तू सागर में नहीं मिलेगी तो सूरज आएगा और भाप बन के उड़ जाएगी, है ना, कोई अस्तित्व है ही नहीं तेरा। तो बूंद को कहा जा रहा है तू सागर में मिल जा और सागर हो जा। नहीं, ठीक नहीं, शरीर से मोह नहीं, उस विचार से, उस व्यक्तित्व से, उस सोच से, उसके मतलब कर्म से, या जिस तरफ चल रहा है उसके प्रति एक फैसिनेशन है कि ऐसा होना है, ऐसा होना चाहिए। और सच में ये मटेरियल दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल वाकई में कुछ भी नहीं है, इसमें तो नो डाउट। और सॉरी, शुरू बड़ा में बेकार साधक, सा सवाल था ना, मतलब। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल था। और शुरू में साधक का गुरु के प्रति भी आसक्ति होना बहुत अच्छी बात है। मैं तो हर बार बताती हूँ, मुझे अपने गुरु से कुछ नहीं बचा था, सिर्फ बस एक वही, सिर्फ गुरु। उसके बाद फिर गुरु का काम है आपको कैसे वहां से बाहर निकालना है ना। फिर वही आ जाता है ना, साकार या निराकार। जब साधक शुरुआत करता है, उसके लिए निराकार में भक्ति करना बहुत मुश्किल है। उसको कोई चाहिए, एक कुछ फॉर्म चाहिए, क्योंकि हम शरीर में हैं, हम साकार में हैं, तो हमें साकार रूप ही चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ध्यान यहाँ तो करते हैं। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि लव और अटैचमेंट में हमने फर्क जाना ही नहीं। हाँ, एंड वो लव को हमने हमेशा एक नैरो पर्सपेक्टिव से देखा है, बहुत ही। एब्सोल्युटली राइट शिवानी। तो लाइक जो दुनिया में यही होता है ना कि नहीं, बिना लव के हम कैसे करेंगे, लव बहुत जरूरी है, बट वो एक नैरो फील्ड नहीं है। परफेक्ट। वही जो हम मोह और प्रेम, तो लव और अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब मैं, मेरा, नैरो, और लव मतलब एक्सपेंसिव। हम असल में अटैचमेंट को ही लव मान लेते हैं। थैंक यू शिवानी।